बांग्लादेश में जब से शेख हसीना ने देश छोड़ा है तब से लगातार न सिर्फ वहां हिंसा का दौर और तेज हो गया है, बल्कि अब तो अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, जलाए जा रहे हैं उनके घर और उनकी संपत्तियों को लूटा जा रहा है। इसी को लेकर के लगातार तमाम पार्टियां चुप थीं। सरकार के साथ ही बीजेपी के कुछ नेता लगातार ये कह रहे थे कि कांग्रेस के नेता कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन पहली बार कांग्रेस की तरफ से एक बयान सामने आया है और ये बयान दिया है प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश में लगातार हिंसा का शिकार हो रहे हिंदुओं के लिए पहला रिएक्शन दिया है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि बांग्लादेश जो कि हमारा पड़ोसी देश है, वहां पर अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले की खबरें सामने आ रही हैं जो विचलित करने वाली हैं। उन्होंने आगे लिखा, किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, भाषा या पहचान के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हमले अस्वीकार्य हैं। कांग्रेस महासचिव ने यह भी कहा कि हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में जल्द ही हालात सामान्य होंगे। वहां की नवनिर्वाचित सरकार हिंदू, ईसाई और बौद्ध को मानने वाले लोगों के लिए सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करेगी। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय आवामी लीग के नेता शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद से लगातार हिंसा का शिकार हैं। दक्षिण एशियाई देश में आरक्षण संबंधी मुद्दे को लेकर के यहां पर छात्रों ने अपना मोर्चा खोला था। आंदोलन इतना बढ़ गया कि धीरे धीरे उसने हिंसा की शक्ल ले ली। इस विरोध प्रदर्शन के बाद वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश ही छोड़ना पड़ा। आपको बता दें, रविवार को हिंदू समुदाय के लोग बंदरगाह शहर चटगांव में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे थे। इससे पहले छात्राओं ने भी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रदर्शन किया था और अपनी सुरक्षा की मांग की थी। इसके साथ ही बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हिंदुओं ने अपने जीवन, संपत्ति, पूजा स्थलों की सुरक्षा की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश हमारी मातृभूमि है और हम कहीं नहीं जाने वाले। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ व्यापक टारगेटेड हिंसा की खबरें जब से आनी शुरू हुई हैं, तब से यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र ने भी ध्यान दिया है और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी नई नवेली सरकार को भी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि नए प्रधानमंत्री नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजे जा चुके हैं। हालांकि वो हैं तो अर्थशास्त्री, लेकिन यूनुस ने भी अल्पसंख्यक समुदाय के हमलों की निंदा की है और कहा है कि हिंसा का दौर जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये जघन्य अपराध है। आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार विजेता ने हाल ही में बांग्लादेश विश्वविद्यालय में छात्रों से ये भी अपील की है कि क्या वो इस देश के लोग नहीं हैं, क्या आप इस देश को बचाने में सक्षम हैं, क्या आप कुछ परिवारों को नहीं बचा सकते, वे मेरे भाई हैं, हमने एक साथ लड़ाई लड़ी है और हम एक साथ ही रहेंगे। लेकिन अब देखना है कि आने वाले समय में बांग्लादेश में क्या सुधार हो सकते हैं और हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा में कितनी गिरावट आती है। इस खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।